इंतजामिया के कुछ हजरात मौजूद हैं, उनको भी बता दूं और हम लोगों को भी अपने ईमान की मजबूती के लिए जितनी बार हो सके इसका जिक्र करना चाहिए। वाहिद एक ही मसला हमारा है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा ईमान है, उनके बगैर हमारा ईमान नहीं है। हम कलमा पढ़ते हैं नबी का, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस नबी ने हमें ये तालीम दी है कि जब तक जीना है नबी का दामन थाम के जीना है। नबी का दामन थामने वाला सिर्फ नबी का दामन थामता है, दूसरे के दामन को छेड़ता नहीं है। बस वो उस दामन को थामता है, लेकिन जो दूसरा छेड़ता है फिर उसे छोड़ता नहीं। दुनिया के अंदर हमारी जितनी आजमाइशें ले ली जाए हम बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारे साथ तरह तरह की परेशानियों को लाहिक कर दिया गया, कोई मसला नहीं, हमारा अल्लाह हमारे लिए बेहतर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब जब नबी की बात आएगी गर्दन तो कटाई जा सकती है, लेकिन उस शान में कोई गुस्ताखी करना ये बर्दाश्त नहीं। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद। अब मैं आगे, हमारी ये इंतजामिया के डीएसपी साहब और दीगर हजरात मौजूद हैं, तहसीलदार साहब है और जितने दीगर हजरात भी मौजूद है। बात सिर्फ ये है कि जिस शख्स ने गुस्ताखी नबी की है, आप सारे हजरात जानते हैं, मैं उसका नाम लेना भी गवारा नहीं करता। उस शख्स ने जो अल्फाज सुने कहे हैं, अपने दिल पे हाथ रख के कह लीजिए, क्या कोई बंदा अपने मजहब के खिलाफ ये बर्दाश्त कर सकता है? और फिर अगर उस शख्स ने एक बार किया होता तो हम समझते हैं उसने गलती कर दी है, इंतजामिया उसके खिलाफ कार्रवाई कर देगी, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन मुसलसल 3 साल से वो शख्स भौंक रहा है, उसे कोई लगाम देने वाला नहीं। ये कहा जाता है कि उसके खिलाफ FIR लग गई। क्या FIR लग जाना किसी मसले का हल है? नहीं है। अगर 3 साल पहले उस पर 50 FIR लगी थी तो फिर अब वो बाहर कैसे घूम रहा? जो किसी के मजहब को इस तरह खुला चैलेंज करता है, बकवास करता है, कुत्ता भौंकता है, लेकिन हमसे ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। हमारे नबी की शान में कोई गुस्ताखी करे, खुदा की कसम इस जिंदगी की हमें कोई जरूरत नहीं है। जिंदगी उस नबी की खातिर है, हमें क्या करना है इस जिंदगी को? उस नबी की खातिर अल्लाह ने हमें पैदा किया, कल मर जाना है। और हम अपने गले में ये पट्टा डाल के जाएंगे कि हमारे सामने गुस्ताखियां होती रही और हम बर्दाश्त करते रहे? इंतजामिया बार बार हमारे साथ ये धोखा करती है कि उसके खिलाफ FIR हो जाती है और अब मसला ठंडा कर लिया जाता है, 2 महीने के बाद वो फिर भौंकना शुरू कर देता है। यार हद है किसी मसले का, क्या उसके लिए कोई कानून नहीं है? उसका कौन लोग उसकी पुष्टपनाही कर रहे हैं, कौन लोग बार बार उसे बचा रहे हैं, कौन लोग उसे अंदर नहीं होने देते? यहाँ छोटे से छोटे मसले पे PSA लग जाता है, ठीक है, बिल्कुल लगना चाहिए, जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ लगना चाहिए, लेकिन जो इतना बड़ा फसादी और दंगाई है उसके खिलाफ क्यों नहीं लगता? जो इतना बड़ा और साफ लफ्जों में कह दिया जाए, अगर सबसे बड़ी कोई दहशतगर्दी है तो वो तौहीन रिसालत है। रिसालत से बड़ी कोई दहशतगर्दी नहीं। दहशतगर्दी की इंतहा हो जाती है जब नबी की शान में बोला जाता है, लेकिन उस कुत्ते को फिर भी भौंकने दिया जाता है। यार हमारा कब तक इम्तिहान लोगे? ये इम्तिहान का पैमाना जब भर जाएगा तो फिर मामला ठीक नहीं होगा। हम बार बार बर्दाश्त कर रहे हैं, एक बार का मसला हो, 2 बार, वो 10 बार कर चुका है यार, पूरा सोशल मीडिया उसके बकवास से भरा हुआ है यार, फिर भी हमारे ईमान का इम्तिहान लिया जा रहा है। इतने कमजोर हम ईमान के मसले में नहीं है, बाकी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब अगर इस शख्स को लगाम ना लगी और दोबारा ये शख्स अगर भौंकता हुआ कहीं दिखाई देता है तो फिर ये आप हजरात भी सोच लें कि हमारी ये जाने किसी काम की नहीं है। बड़े बड़े अपनी जानू को बचा कर लेके चले गए, न जाने कब्रों में कितने कीड़ों ने खा लिया है, लेकिन जो नबी की शान पे पहरा दे के गया है, खुदा की कसम उसका चेहरा यहाँ भी चमकता है, क़यामत के दिन भी चमकेगा। खत्मा नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, खत्मा नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। साफ लफ्जों में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि उस शख्स को इंतजामिया ने मुकम्मल लगाम देनी चाहिए। ऐसे शख्स को तो फांसी की सजा होनी चाहिए, कम से कम उसे उम्र कैद तो देनी चाहिए। 2 महीने बाद फिर उसे भौंकने के लिए क्यों छोड़ दिया जाता है? और खुद
हिंदू मजहब के कुछ संजीदा लोगों ने उसके ऊपर बाकायदा वीडियो बना के ये कहा है कि इस शख्स ने गलत किया है। संजीदा लोग, समझदार लोग ये समझते हैं कि जो बकवास करने वाला वो किसी भी कौम से ताल्लुक रखने वाला है वो गंदा ही है। इसलिए उसके खिलाफ हमें मुकम्मल कार्रवाई चाहिए, सिर्फ FIR नहीं चाहिए। FIR हम कई बार सुन चुके हैं। पिछली बार जब उसने बकवास किया था हजारों की तादाद में FIR लगी थी, लेकिन 2 महीने बाद फिर भौंकने लग गया। अब FIR उसका कोई इलाज है? नहीं है, बिल्कुल कोई इलाज नहीं है। उसका मुकम्मल इलाज होना चाहिए, और अगर नहीं कर पाते हैं फिर हम करेंगे, साफ तौर पे इंतजामिया क्या फिर हमें इलाज करना है। गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, नबी की एक ही सजा, नबी की एक ही सजा। बिल्कुल उसे लगाम दी जाए, उसे रोका जाए, हमारे ईमान का ज्यादा इम्तिहान न लिया जाए, यही बेहतर होगा। हमारी इंतजामिया आज ही उनके खिलाफ FIR भी जरूर दर्ज करे। FIR हमें अपने डिस्ट्रिक्ट में भी चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह FIR लग रही है, और हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी FIR लगनी चाहिए। और FIR लास्ट नहीं है, उससे आगे वहां तक कार्रवाई होनी चाहिए जहां उसको लगाम दी जा सके। उससे पहले कोई गुंजाइश नहीं है। मैं रियासी कमेटी के सदर मोहतरम नसीर साहब से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और इस ताल्लुक से आप सदर साहब